हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण हमारे प्रथम पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने परंपरावाद को, राजनीति विज्ञान के परंपरावाद को देखा था। अब हम इसके आधुनिक दृष्टिकोण को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से राजनीति विज्ञान परंपरावाद से आधुनिकता की ओर बढ़ा और कैसे हम आधुनिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। जैसा आपको पता है कि विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने समाज में विद्यमान दो वर्गों के साथ साथ एक तीसरे वर्ग यानी मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजनीति में अपनी भूमिका उजागर करना चाहता था। इस तरीके से एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसकी पराकाष्ठा प्रतिनिधि शासन प्रणाली की स्थापना से हुई, यानी निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर उदार लोकतंत्र की स्थापना की ओर चरण बढ़ने लगी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थात्मक विधिवादी परंपरा को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि अपनाता है और इस नई दृष्टि के अनुसार समाज तथा सामाजिक समूह को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है और नई दृष्टि ने राजनीति के अध्येताओं को कानूनी, संवैधानिक, संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक यथार्थ शक्ति की खोज करने को प्रोत्साहित किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान और मानव विज्ञान में हुई प्रगति से प्रेरणा लेते हुए यह महसूस किया कि मनुष्य के बारे में अन्य समाज विज्ञानों में भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए विशेषकर मनोविज्ञान जैसे विषयों में तैयार किए गए अनुसंधान के तरीकों से राजनीति शास्त्री भी लाभान्वित हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान, जैसा कि कहा जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास की यात्रा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों और मानकों के साथ राजनीति को जोड़ने के परंपरागत तरीके को तिलांजलि दे दी। दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मानकों व मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया। इन दोनों युगों को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उसको देखना चाहेंगे। आधुनिक विद्वान ऐसे सभी परिभाषाओं को जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताती है अपर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक है, जिसमें शासन की औपचारिक रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार के निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक को दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजवैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है।
राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है। पहला, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकल्पों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। दूसरी परिभाषा के तौर पर हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मेरियम, हेल्ड लासवेल, कैटरीन, मैक्स वेबर, मार्गेंथो आदि ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में परो देती हैं। तीसरी विशेषता के तौर पर हम देख सकते हैं, परिभाषा के तौर पर, कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। डेविड ईस्टन तथा ऑमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है। डेविड ईस्टन और ऑमंड जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वह राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट परिभाषा के तौर पर जो हम बिंदु ले सकते हैं वो है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। कतिपय आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं और लासवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानते हैं और उनका कहना है कि स्पष्ट उद्देश्यों के लिए ज्ञान का संग्रह किया जाता है और उसे उन विकल्पों के साथ पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है जो इतिहास की प्रकट होने वाली प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक संभाव्य हैं। इस प्रकार अगर हम परंपरावादी और आधुनिक परिभाषाओं को देखें तो तुलनात्मक विवेचन भी हम उसका कर सकते हैं, जिसकी टेबल हमारे सामने भी है और उस टेबल के अनुसार हम उसकी कुछ जो डिफरेंसेस हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन है, वो हम कर सकते हैं। जैसे परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित हैं और राजनीति विज्ञान का अर्थ जो प्रभाव प्रतिपादित करती हैं वो संकुच परिप्रेक्ष्य में करती हैं। आधुनिक परिभाषा राजनीति विज्ञान विषय का प्रतिपादन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करते हैं। परंपरावादी परिभाषा राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानती हैं। आधुनिक परिभाषा राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बतलाती हैं। तो इस तरीके से हम इनके बीच में एक तुलनात्मक विवेचन भी देख सकते हैं। अगर हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को देखना चाहें तो उसके अंतर्गत हम कुछ पद्धतियों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे समाज वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंतः अनुशासनात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम। अगर हम संक्षेप में पद्धतियों की बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप में प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। इसके पश्चात हम आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें तो हम मुख्य विशेषता ले सकते हैं। जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकता का दर्जा प्राप्त करता है। दूसरा, यह मूल्य मुक्त अध्ययन है। इसे हम अंत्य अनुशासनिक अध्ययन को भी के आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं।
यह पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास करता है। यह शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और अंतिम अगर विशेषता के तौर पर हम देखें तो यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर भी यह बल देता है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने मूलतः जो बात देखी है वो ये देखा है कि ये अध्ययन मुख्यतः शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करती है तथा राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देती है, तथ्यों के अध्ययन पर बल देती है और आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत अंतः अनुशासनात्मक उपागम और नई अनुभवाशित पद्धतियों पर जोर देती है। ये हमारा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है जिसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।